मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे एक्सरसाइज 2.8। ये 3 एग्जाम्पल हैं इस क्लास में करवाएंगे। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। बात करेंगे हम एग्जाम्पल 3 की। तो आपको लिख लेना है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, फिर आपको नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन डाल देना है, क्योंकि चेक नहीं करते हैं। जितनी यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन हैं सभी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और पिछली क्लास में हमने आपको बताया था। फिर उसके बाद आपको ये रूल चेक करना है, जो फिट बैठ जाए उस रूल से नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ब्रैकेट में बताया है y प्लस 1/3 वाई क्यू प्लस 1/2 इंटू में एक्स स्क्वायर dx प्लस 1/4 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में एक्स डी वाई इज इक्वल 0। यहाँ पे लिख देना है ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको चेक करना है कौन सा रूल इसमें फिट बैठेगा, उसी से सॉल्व कर देंगे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो पहला रूल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या बोला है, होमोजीनियस। इसका मीन्स आपको पता ही है कि हमको हर एक टर्म में पावर देखनी है वेरिएबल की सेम। अगर सेम है तो पहला रूल इसमें फिट बैठ जाएगा। जब फिट बैठ जाएगा पहले रूल से सॉल्व कर देंगे ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखते हैं, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पर देख लो सेकेंड टर्म में 3 हो गए, यहाँ पे 2 हो गई। यहाँ पे अगर देखो तो x का इंटू करोगे ना तो भाई मेरे 1 मिलेगा। यहाँ पे x की 1 और y की 2, कितनी हो गई, 3 हो गई। तो डिफरेंट पावर आपको दिख रही है, इसमें देखो और इसमें देखो और यहाँ पर देखो, तो पावर डिफरेंट है। तो पावर डिफरेंट है तो इसलिए पहला रूल फिट नहीं बैठेगा। अब सेकंड रूल हम चेक करेंगे। सेकंड रूल में क्या है, 2 टर्म आपको मैच करना है, 2 टर्म इक्वल के इस साइड। जैसे यहाँ पे y dx और x dy है, इक्वल के इस साइड 2 टर्म आपको देखना है और मैच करना है। मैच हो जाते हैं तो भाई सेकंड रूल इसमें फिट बैठ जाएगा। जब बैठ जाएगा फिट, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे y dx x dy ये कहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो y dx, केवल dx दिखा, y नहीं है। यहाँ पे तो x dy है, x dy ये तो मैच हो रहा है ये वाला, लेकिन y dx नहीं मैच हो रहा है। तो y dx नहीं मैच हो रहा है, इसलिए ये रूल सेकंड फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, तो इसे हटा देते हैं। अब बात करेंगे हम रूल नंबर 5 की। यहाँ पर 2 तरीके होते हैं मैच करने के। पहला ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर और हमने बाद में भी बता दिया है कि टर्म को देखना पड़ते हैं। dx के पास में जो ब्रैकेट होता है उसमें टर्म काउंट कर लो, और dy के पास में जो ब्रैकेट होता है उसमें टर्म काउंट कर लो। नंबर ऑफ टर्म अगर सेम है तो भाई 5वां रूल यहाँ पे फिट बैठ जाएगा। जब बैठ जाएगा फिट, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर देंगे रूल 5 से। तो यहाँ पर बोला है पहले ये देखेंगे y dx x dy, ठीक है। फिर यहाँ पर भी y dx x dy, दोनों ब्रैकेट में आपको देखना अलग अलग। x dy by dx यहाँ पे कहीं दिख रहा है, x dy by dx इसमें देखो नहीं दिख रहा है, तो रूल 5 यहाँ पे फिट नहीं बैठा। और जो लिखा है उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बोला है 2 टर्म और करके सेम टर्म, कहने मतलब है dx के पास में जो ब्रैकेट है उसमें टर्म काउंट करो, और dy के पास में जो ब्रैकेट है उसमें टर्म काउंट करो, सेम होना चाहिए। तो 1 2 3 इस ब्रैकेट में 3 टर्म है, और इस ब्रैकेट में 1 2 ही टर्म है। तो 3 और 2 सेम टर्म है नहीं, नंबर ऑफ टर्म नहीं सेम है, तो इसीलिए ये रूल 5 नहीं फिट बैठेगा इसमें। तो नेक्स्ट रूल 3 और 4 ये एक साथ चेक हो जाते हैं। डेल एम अपन डेल वाई की वैल्यू निकालना पड़ेगी, डेल एन अपन डेल एक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगी, फिर माइनस करना पड़ेगा। वहीं पर जब माइनस करते हैं वहीं पे ये रूल 3 और 4 चेक हो जाते हैं, कौन सा लगेगा।
पहले तो आपको m और n की वैल्यू निकाल लेना है, उसके लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग m dx प्लस n dy इज इक्वल 0। यहाँ पे लिखेंगे वी गेट, तो ये रहा मेरा m y प्लस 1/3 वाई क्यूब प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर, ये रहा मेरा n, तो n के इक्वल 1/4। x से अगर इंटू कर देते हैं तो कितना मिलेगा, x प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपको डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू निकालना है, y के विद रिस्पेक्ट टू करना है पार्शली डिफ्रेंशिएट। 1 होगा, 3 आगे कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे डेल n अपॉन डेल x की, यहाँ पे 1/4, x का तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर मिलेगा। तो डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू ये है और डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू ये है। अब आपको माइनस करना है, जब माइनस करते हैं तभी 3 और 4 का पता चल जाता है कौन सा रूल फिट बैठ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डेल m अपॉन डेल y निकालते हैं और माइनस डेल n अपॉन डेल x। ठीक है, और फिर आपको पता है इसमें n का डिवाइड लगाना पड़ता है, डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x। ओके भाई, अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू अगर x के टर्म में निकल रही है या फिर कांस्टेंट, तो भाई रूल 3 फिट बैठ जाएगा। अगर हम इसे पहले लिखें इसे बाद में लिखें, फिर m का डिवाइड लगता है, अगर y के टर्म में वैल्यू निकल रही है या फिर कांस्टेंट, तो रूल नंबर 4 फिट बैठ जाएगा। तो पहले ये चेक करेंगे, फिर यहाँ पे लिख देते हैं डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसमें m का डिवाइड लगता है, तो आपको पूरा पता है कि इसकी वैल्यू हम यहीं से देख लेंगे, क्योंकि जो वैल्यू निकलेगी इसकी उसी में हम माइनस से इंटू कर देंगे, इसकी तुरंत वैल्यू निकल आएगी। तो पहले इसकी निकालते हैं, तो डेल m अपॉन डेल y में से माइनस कर दो ये, तो जैसे ही हमने माइनस किया तो 1/4 y प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर जो दिख रहा है सिंप्लीफाई करो तो y के टर्म में निकलेगा आंसर सीट, y के टर्म में, और निकलना क्या चाहिए, x के टर्म में निकलना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको डिवाइड लगाना, डिवाइड से फिर पता करना है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, कैसे, 4 का ऊपर 4 का नीचे इंटू कर दो, एलसीएम मिल जाएगा हमको 4, वो नीचे हम लिख लेंगे। ठीक है, और n का हम डिवाइड भी लगा देंगे, तो 4 का ऊपर 4 का नीचे, तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3 मिलेगा, 4y स्क्वायर, तो कितना मिला 3y स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब डिवाइड लगेगा n का, n मेरे पास ही है। ठीक है, जैसे ही हमने डिवाइड लगाया 1/4, तो आपको पता है यहाँ पे पहले से ही 4 है, वो कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में x। ठीक है, अब ये देखो, अब देखो आपको दिख रहा होगा 3/x वैल्यू मिलेगी, तो मतलब x के टर्म में निकल रही है, तो रूल नंबर 3 फिट बैठ जाएगा, रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 4 भी चलो चेक करते हैं। भाई जब हमने माइनस माइनस किया था तो क्या निकला था, इतने अपान इतना निकला था, तो जो भी आएगा माइनस का आएगा। ठीक है, 1 प्लस वाई स्क्वायर के अपान में 4। ठीक है, हमने माइनस से इंटू कर दिया। अब हमें m का डिवाइड लगाना, m ये है, जैसे ही m की आप वैल्यू रखोगे, ठीक है, सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। 1 2 3 टर्म है, फैक्टर नहीं हो पाएंगे। जब नंबर ऑफ ऑड टर्म होते हैं तो कभी भी फैक्टर नहीं होते हैं, इवन टर्म अगर हैं तभी फैक्टर होते हैं, ये जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑड टर्म है 1 2 3, कभी भी जीवन में फैक्टर नहीं होंगे।
तो इसीलिए ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई होता है लेकिन यहाँ पे हो ही नहीं पा रहा है। कहने मतलब है इसमें x दिख रहा है तो x यहाँ पे जिंदा रहेगा। और आपको पता है रूल नंबर 4 में क्या होता है, जो भी वैल्यू निकले वो y के टर्म में निकलना चाहिए। तो वो x हटेगा नहीं भाई, इसमें x रहेगा। तो इसीलिए रूल नंबर 4 फिट नहीं बैठेगा, रूल नंबर 3 बैठेगा क्योंकि ये वैल्यू निकली है x के टर्म में। ऐसे करके आपको चेक करना है। अब हमको क्या निकालना है, IF निकालना है। तो देखो यहाँ पे निकालते हैं। तो IF जब निकालेंगे इज इक्वल, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो भी है उसी का इंटीग्रेशन करेंगे। तो 3 आगे कर लो 1/x, ठीक है, और dx, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 log x लिख देते हैं, ठीक है। अब ये 3 यहाँ पे दे देंगे, फार्मूला बन जाएगा तो x3, तो कितना मिलेगा x3, ठीक है। अब IF का हम इंटू करेंगे। ये जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करना है तो IF का इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। इतना नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, नोट करते रहो भाई। इस क्लास में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 2.8। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई x³ इन इक्वेशन फर्स्ट, देन इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही हमने इंटू किया IF का, तो ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हो गई है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। क्योंकि जब भी आपको IF का इंटू करना पड़े तो ये समझो कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। अब इसको हम रफ करेंगे। मेरे पास x³ है, मेरे पास क्या है x³। आप लोग नोट करो, आप लोग क्या करो, नोट करो यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, x³ से इंटू कर देते हैं। यहाँ पर हो गया x³, यहाँ पे करेंगे तो x⁴ हो जाएगी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो देखो भाई इंटू कर दो, x³ प्लस 1/3 x³ प्लस 1/2 x⁴ 2 और 3 5 हो जाएगी। और यहाँ पे लिख दो y कांस्टेंट रहता है, इस ब्रैकेट में y कांस्टेंट रहता है। और प्लस यहाँ पे आते हैं 1/4 आगे ले लो, 1/4 आगे ले लो। तो x⁴ प्लस x⁴y², यहाँ पे लिखो dy और यहाँ पे लिख दो लीविंग द टर्म विच कंटेन x, लीविंग द टर्म विच कंटेन x। पहले इसको हम रफ कर देते हैं, फिर हमको स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंटेन x और इज इक्वल 0। तो मेरे प्यारे बच्चों y कांस्टेंट है तो x का करना है इंटीग्रेशन, ये लो हो गया। यहाँ पे 1/4 3 जा 12 x⁴ और y³। यहाँ पे 6 2 जा 12 x⁴ 6। यहाँ पे x के टर्म हटा दो, पहला चला गया दूसरा भी चला गया, दोनों चले गए, इक्वल c लिख दो। एलसीएम अगर लेना है 12 ले लो, अगर नहीं लेते हो कोई दिक्कत नहीं है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे ही नंबर मिलेंगे। बुक से आंसर भी मैच कर देते हैं, जैसे बुक ने क्या किया होगा, एलसीएम ले लिया होगा। हमने आपको पहले ही बोला है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो या फिर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको इंटीग्रेशन करने के बाद छोड़ देना है, समझ गए, पूरे ही नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। जैसे हम आपको बता भी देते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल 3 में 1/4 x⁴y प्लस 1/12 x⁴y³ प्लस 1/12 x⁴ 6,
इज इक्वल, यहाँ पर जो लिया C/12 ले लिया है, इंटीग्रल कांस्टेंट क्या ले लिया C/12, हमने पहले बोला है उसने 12 एलसीएम ले लिया फिर और 1/12 C जो है जब रखा 12 एलसीएम ले, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल तो C आएगा ना। तो आप ऐसे छोड़ दो, कुछ नहीं करना है भाई, एलसीएम ना लो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे छोड़ दो पूरे नंबर मिलेंगे। इसको हटा दें। एग्जाम्पल 4 द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो, इसको हटा देते हैं। आपको लिख लेना है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, यहाँ पे हम डालते हैं एग्जाम्पल 4 द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। देख कर आपको लिख लेना है। पहले ब्रैकेट में x/q है, हमने लिखा x/q प्लस का y, फिर dx प्लस 2x² y² प्लस x प्लस y की पावर 4 dy इज इक्वल 0। और यहाँ पर आपको लिख देना है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब आपको चेक करना है, रूल नंबर 1 चेक करना है, फिर रूल नंबर 2 चेक करना है, रूल नंबर 3 चेक करना है, जो फिट बैठ जाए उसी से आपको सॉल्व कर देना है। अगर हम रूल नंबर 1 की बात करें तो होमोजीनियस बोला गया, क्या बोला गया, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ये है कि हर एक टर्म में वेरिएबल पावर क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पे चेक करेंगे 4 मिलेगी, 3 और 1 4, यहाँ पे 1 मिलेगी, तो डिफरेंट है, आगे चेक ना करो, यहीं से पता चल गया डिफरेंट है। तो रूल नंबर 1 यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा। अब रूल नंबर 2 की बात करेंगे, y dx और x dy, तो y dx x dy है, यहाँ पे dx है, ठीक है। आप कहोगे कि सर y कॉमन ले लो, आप कहोगे यहाँ से अगर y कॉमन ले लें तो x/y² प्लस का 1 y dx, ठीक है। और यहाँ पर x मिलेगा कॉमन, नहीं मिलेगा, तो x² y² प्लस x y की पावर 4 dy इज इक्वल 0। तो हमने पहले बोला है कि आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे आपको दे दे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे ही मैच करना है। यहाँ पर जैसे हमने कॉमन लिए, कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अपने आप मैच हो जाए तब ठीक है, अपने आप मैच हो जाए, ज़बरदस्ती मैच नहीं करना है, ज़बरदस्ती मैच नहीं करना है। अगर ज़बरदस्ती आपने मैच किया और रूल लगाया, आगे लगेगा भी नहीं, रूल नहीं फिट बैठेगा। अगर ज़बरदस्ती आपने फिट बैठाया और सॉल्व करने लगे, आगे जाके हिलक जाओगे, आगे सॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए अपने आप मैच हो जाए रूल, तो उस रूल से लगाना है, ज़बरदस्ती मैच करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे कॉमन लिया है, हमने आपको बताया आप कॉमन ले सकते हो, तो इसीलिए हमने रोका आपसे कहा कि छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसा लिखा है वैसा ही आपको चेक करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है, ज़बरदस्ती मैच नहीं करना है, अपने आप मैच हो जाए तो उस रूल से आपको लगाना है। तो इसलिए हम ऐसा तो लिख नहीं सकते, क्योंकि ज़बरदस्ती वाला कोई काम नहीं है, ज़बरदस्ती वाला कोई काम नहीं है। रूल नंबर 2 भी चला गया, ये भी फिट नहीं बैठा, क्योंकि y dx x dy है ही नहीं कहीं, केवल dx है और यहाँ पे केवल dy। अब बात करेंगे रूल नंबर 5 की। यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, पहले ये चेक कर लो, y dx x dy अलग अलग ब्रैकेट में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ना इसमें ना इसमें, तो ये नहीं मैच हुआ। ये वाला देख लो, और वाला 2 टर्म या फिर सेम टर्म, dx के पास में जो ब्रैकेट होता है उसमें टर्म काउंट कर लो, dy के पास में जो ब्रैकेट होता है उसमें टर्म काउंट कर लो, नंबर ऑफ टर्म सेम होना चाहिए। तो भाई रूल नंबर 5 फिट बैठ जाएगा। यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2, यहाँ पे काउंट करो 1 2 3, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2 3, तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, सेम नहीं है, तो इसीलिए रूल नंबर 5 भी नहीं लगेगा।
अब 3 और 4 एक साथ चेक होते हैं, जैसे एग्जाम्पल 3 में बताया है वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। तो कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इज इक्वल 0 और यहाँ पे लिख लो वी गेट। तो m की वैल्यू ये रही, तो एक्स वाई क्यूब प्लस का वाई, n की वैल्यू ये है, 2 का अगर इंटू चाहो तो कर दो, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2x 2y की पावर 4। वैल्यू निकालते हैं डेल m अपॉन डेल y की। चलो y के विद रिस्पेक्ट पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 3x वाई स्क्वायर प्लस का 1। यहाँ पे आते हैं डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू निकालते हैं, तो 2 2 जा 4x वाई स्क्वायर, यहाँ से 2 मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, ना लिखो। ठीक है, अब हमको माइनस माइनस करना है, तो यहाँ पर डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y। पहले रूल नंबर 4 लिख रहे हैं, इधर लिख देंगे रूल नंबर 3, जो फिट बैठ जाएगा उसी से हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 अपॉन m का डिवाइड लगता है डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y। चलो भाई यहाँ पे आते हैं, रूल नंबर 3 लिखते हैं डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x। यहाँ पर n का डिवाइड लगता है, ठीक है, वैल्यू निकालो फिर n का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से जो निकलेगी उसी में माइनस से इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगी वैल्यू। तो डेल n अपॉन डेल x में से, इसमें से ये माइनस करो, तो 4x वाई स्क्वायर प्लस का 2, 4x वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस का 1, 3x वाई स्क्वायर प्लस 1। तो मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू कितनी निकली है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो x वाई स्क्वायर, 2 में से 1 गया 1। अब लगाओ m का डिवाइड, तो m ये है, तो अगर इसमें हम कामन ले लें बाई कामन ले लें, तो x वाई स्क्वायर प्लस का 1, देखो पूरा पूरा कट रहा है, मिल गया y का टर्म एफ वाई। रूल नंबर 4 में हमको क्या चाहिए होता है, y या कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि रूल नंबर 4 यहाँ पे फिट बैठ गया। रूल नंबर अगर 3 की बात करें तो वैल्यू x के टर्म में निकलना चाहिए। चलो भाई माइनस से इंटू कर दो इसमें, तो माइनस से इंटू करेंगे, ये भी चेक कर लेते हैं, x वाई स्क्वायर प्लस 1, n का डिवाइड लगा हुआ है, n ये है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का x प्लस y की पावर 4। अब यहाँ से अगर देखा जाए हमको क्या मिलना चाहिए, x के टर्म में, मतलब सिंप्लीफाई हो जाए, x के टर्म में आ जाए या फिर कांस्टेंट आ जाए, तो सिंप्लीफाई हो ही नहीं पाएगा, मतलब y यहाँ से नहीं हटा, मतलब y यहाँ से नहीं हटा पाओगे, y यहाँ से नहीं हटा पाओगे, नहीं सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई हो चुका है, ये नहीं हुआ है, तो इसीलिए रूल नंबर 4 फिट बैठा है, रूल नंबर 4 फिट बैठा है। अब IF निकालते हैं, क्या निकालते हैं, IF निकालते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, IF निकालते हैं। तो IF के इक्वल फार्मूला, चाहो फार्मूला लिख लो या फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला लिख देते हैं, एफ वाई डी वाई, ठीक है, ए की पावर 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल ए की पावर लॉग वाई। सॉल्व करेंगे तो y निकलेगा। अब ये वैल्यू किस में डालना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट इसको आपको डालना है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, अब इसको हटाते हैं और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई y इन इक्वेशन 1, देन
इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बन गई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है तो आपको पता है हमें इंटीग्रेशन कैसे करना होता है। इसको हटा दें, अब इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो y का इंटू कर दो, यहाँ पर दिखा दें y, यहाँ पर दिखा दो, यहाँ पे लिख दें y, चलो 2y यहाँ पे कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो देखो यहाँ पर y का इंटू कर देंगे x y की पावर 4, फिर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे dx, चलो y का इंटू कर दो, तो एक्स स्क्वायर वाई क्यू, ठीक है। फिर यहाँ पर करेंगे y का, तो कितना मिलेगा? एक्स वाई मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर करेंगे y की पावर 415 dy इज इक्वल 0, और यहाँ पर 2 आगे लेके कर दो y इंटीग्रेशन। यहाँ पर क्या होता है? y कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर लीविंग द टर्म विच कंटेन x, x के टर्म यहाँ पे छोड़ना है। इसमें दिख रहा है x, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिखा, केवल इसका करना है इंटीग्रेशन। कर दो भाई, कर दो इंटीग्रेशन। इसको हम रफ करते हैं। अब देखो यहाँ पे y कांस्टेंट है, इसका करना है, तो 1/2 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4, यहाँ पे 1/3, मतलब x नहीं है y है, तो y तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का x हो गया। यहाँ पे प्लस इसका करेंगे तो y की पावर 6/6, ये 2 से 6 काटेगा, 2 3 या 6, y की पावर 6 इज इक्वल सी। यहीं पर छोड़ दो। बुक वाले ने क्या किया होगा? एलसीएम वगैरह ले लिया होगा। बुक वाले ने क्या किया होगा? एलसीएम वगैरह ले लिया होगा। मैच करवा देते हैं, अगर यहाँ पे छोड़ते हो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे ही नंबर आपको मिलेंगे। तो एक लाइन ऊपर हम चेक करेंगे, बुक की एक लाइन ऊपर चेक करेंगे, 1/2 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1/3 वाई की पावर 6। बुक वाले ने c/6 ले लिया है, इंटीग्रल कांस्टेंट क्या ले लिया? c/6। क्यों? क्योंकि 6 हम एलसीएम ले लेंगे तब कट जाएगा वो 6। तो आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम नहीं लेना है, ऐसे ही छोड़ दो, एक नंबर नहीं कटेगा, पूरे ही नंबर मिलेंगे। एग्जाम्पल 5 देखो, ये तो कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल 5 की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। इसको हटाते हैं और लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। क्या लिखेंगे? द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। एग्जाम्पल 5 आपको यहाँ पे डाल लेना है, और यहाँ पे लिखना है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। पहले ब्रैकेट में 3x प्लस 2y स्क्वायर, तो 3x प्लस 2y स्क्वायर, बाहर क्या है? y है, लिख दो। फिर आगे दिया है 2x प्लस 3y स्क्वायर, 2x प्लस 3y स्क्वायर dy इज इक्वल 0। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, देखो काशी यूनिवर्सिटी 2012 में पूछा गया था। तैयार करना है, आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी हो, इधर उधर की यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आपको आए हुए क्वेश्चन तैयार करना ही करना है। अब देखो यहाँ पे बात करेंगे हम रूल 1 की, तो होमोजीनियस चेक करेंगे भाई। तो होमोजीनियस में पावर देखते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मतलब अगर इसका इसमें इंटू करेंगे तो 2 मिल जाएगी हमको, तो बाहर भाई है ना, तो यहाँ पे 1 और 2 3, तो डिफरेंट पावर है, आगे चेक ना करो, यहीं से पता चल गया कि ये होमोजीनियस नहीं है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन बोलेंगे। तो रूल नंबर 1 जो है फेल हो गया, क्यों? डिफरेंट पावर मिली है, ठीक है। रूल नंबर 2 चेक करेंगे, इक्वल के इस साइड 2 टर्म होना चाहिए, और दोनों टर्म में अलग अलग y dx x dy होना चाहिए। तो y dx यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे
नहीं दिखा एक्स डी वाई। अब आप कहोगे ये वाला एक्स यहाँ पे लिख दो तो बन जाएगा। हमने आपको बताया छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसा लिखा है वैसे ही मैच करना है। ज़बरदस्ती अगर की तो यहाँ पर तो मैच कर लोगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन आगे चल के हिलक जाओगे, आगे सॉल्व नहीं होगा ना। एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो यूट्यूब पे 50 रुपये के टीचर बहुत सारे मिल जाएंगे, वो ये कभी नहीं बताएंगे कैसे चेक करना है, वो तो हम बता रहे हैं। नहीं, इन्हीं रूल में कभी जीवन में आप इन रूल का यूज नहीं कर पाओगे। रट तो सकते हो कि रूल नंबर 1 2 से ऐसा आ जाएगा तो ऐसा लगेगा, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हो जैसे यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं। हमको कैसे भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दो, हमको कैसे भी दे दो, अगर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो रूल नंबर हम बता देंगे कौन सा फिट बैठेगा। रटने का हिसाब नहीं है। बहुत से टीचर रटवाते हैं कि रूल नंबर 5 का यूज़ बताते हैं, एग्जाम्पल ले लिया, रूल नंबर 2 का यूज़ बताते हैं, एग्जाम्पल ले लिया, लेकिन ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा कि जैसे यहाँ पे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी और फिर चेक करवा रहे हैं कौन सा फिट बैठेगा। वो तो एक हम हैं जो बता रहे हैं, नहीं तो इन्हीं रूल में आप ये नहीं बता सकते हो कि कौन सा रूल लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं जैसा पढ़ा रहे हैं वैसा पढ़िए, कभी भी हिलकोगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि A to Z पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पढ़ने से कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। वो बेकार की पढ़ाई होती है, जो 4-5 क्वेश्चन लेके टीचर चलते हैं वो बेकार की पढ़ाई होती है, उसे रटना बोलते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ने से क्या फ़ायदा जो रटना पड़े, वो बेकार की पढ़ाई होती है। कभी भी रटना नहीं है आपको, A to Z पढ़ो, A to Z पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ये मेरा आपसे वादा है। तभी आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे हम कर रहे हैं। जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करो, तो ज़बरदस्ती मैच नहीं करना है। रूल नंबर 2 में y dx मैच हो गया, लेकिन x dy, x के पास में dy होना चाहिए, और यहाँ पे dy अकेला है, यहाँ पर x है। अगर यही x यहाँ पे होता तो रूल नंबर ये वाला मैच हो जाता, रूल नंबर 2, लेकिन x बहुत दूर है, समझ गए। तो इसको हम x dy नहीं बोलेंगे, केवल dy बोलेंगे, समझ गए हो। ज़बरदस्ती मैच करने की ज़रूरत नहीं करना है, अपने आप हो जाए मैच। ये रूल नंबर 2 भी फेल हो गया भाई। अब बात करेंगे रूल नंबर 5 की। 5 में ये बोला है कि इक्वल के इस साइड 2 ब्रैकेट देखना है, और एक ब्रैकेट में y dx x dy और दूसरे ब्रैकेट में वही होना चाहिए। तो देखो x dy y dx है, यहाँ पे x dy y dx नहीं है। अब और करके जो है उसको चेक कर लेते हैं कि dx के पास में जो ब्रैकेट होता है उसमें टर्म काउंट करना है, और dy के पास में जो ब्रैकेट है उसमें नंबर ऑफ टर्म देख लेना है। अगर इससे सेम है तो भाई रूल नंबर 5 फिट बैठ जाएगा। तो यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2, यहाँ पे काउंट किया 1 2, तो ये वाला मैच हो गया, ये वाला, ये 2 टर्म, ये वाला मैच हो गया, देख लो। तो रूल नंबर 5 फिट बैठ गया, इसी से लगाएंगे। तो इसमें क्या होता है, एज्यूम करना पड़ता है IF। तो पहले तो आपको नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेना है और इक्वेशन फर्स्ट डाल लेना है, फिर उसके बाद आपको पता है हमें क्या करना पड़ता है, इक्वेशन क्या डाल दो, फर्स्ट डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब आपको एज्यूम करना है। एज्यूम करने से पहले y का अंदर इंटू कर दो, x का अंदर इंटू कर दो, फिर मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए एक लाइन हम बढ़ाएंगे, तो 3xy लिख देंगे, y का इंटू कर रहे हैं, प्लस 2y³ प्लस 2y³, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो dx प्लस 2x का इंटू कर दो, तो 4x², 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 xy², और यहाँ पे dy इज इक्वल 0, इंटू गया 2 2 जा 4x², 2 3 जा 6 xy², ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, एज्यूम IF इक्वल x की पावर h और y की पावर k। तो इसको आप इक्वेशन डालोगे, क्योंकि इसको सेट किया ना,
इसको छोड़ दो, इसको डालना है। तो इसी इक्वेशन में जो डाला है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर एच और वाई की पावर के इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो हमने ट्रिक बताई थी, जब भी आपको रूल नंबर 5 का यूज करना हो तो ये समझो कि इसका इसमें इंटू हुआ है, फिर दोबारा इसको नहीं देखना है, एक बार आपने ये समझ लिया कि इसका इंटू हुआ है, फिर इसको दोबारा नहीं देखना है और डायरेक्ट आपको पावर लिखनी है एक्स और वाई की। देखो यहाँ पे जैसे 3 एक्स की पावर 1 है तो हमने क्या किया, एच में 1 प्लस कर दिया, यहाँ पे वाई है तो 1 पावर है के में 1 प्लस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं एक्स नहीं है तो एक्स की पावर एच लिख दूँ, वाई की पावर 3 है, हमने क्या किया के में 3 जोड़ दिया। तो ऐसे करके आपको ट्रिक से लिखना है, जल्दी लिख जाएगा, समय बर्बाद नहीं होगा। यहाँ पे आते हैं 4 एक्स की पावर 2 है तो एच में प्लस कर दो, और वाई नहीं है तो वाई की पावर के लिख दो। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों हैं तो एक्स की पावर 1 है तो एच में 1 प्लस कर दो, वाई स्क्वायर है तो के में 2 को प्लस कर दो, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो डी वाई इज इक्वल 0 और इसे डाल दो इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड जैसे ही आपने डाला और आपको ये पूरा पता है कि अगर ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर इसमें IF का इंटू कर देते हैं तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन में, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन सेकेंड इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू इक्वल हो जाती है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। तो डेल एम अपॉन डेल वाई निकालो, वाई है तो ये एम है तो वाई की पावर आगे लाना ही है, तो वाई की पावर आगे लानी है तो के प्लस 1, ठीक है। एक्स की पावर एच प्लस 1 और वाई की पावर के, एक पावर माइनस करोगे यहाँ पर के प्लस का 3, ठीक है। एक्स की पावर एच और वाई की पावर के प्लस का 2, इतना क्लियर हुआ। वाई है ना, वाई की पावर आगे लानी है तो 1 पावर लेस करोगे, यहाँ पे एक्स है तो एक्स की पावर आगे लानी है तो एच प्लस 2 एक्स की पावर देख लो कितना मिलेगा, एक्स की पावर एच प्लस 1 और वाई की पावर के ऐसे लिखो प्लस 6 एच प्लस 1 और एक्स की पावर एच, एक पावर लेस करोगे वाई की पावर के प्लस 2, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों देख लेना है कि इक्वल के इस साइड जो टर्म है वो कनेक्ट करेंगे इक्वल के उस साइड के टर्म को। अगर एक भी टर्म कनेक्ट नहीं हुआ तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है, जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है अभी तक कहीं ना कहीं गलती हुई है। अगर सारे के सारे टर्म कनेक्ट हो रहे हैं, इक्वल के इस साइड जो टर्म है इक्वल के इस साइड टर्म से कनेक्ट हो रहे हैं सारे के सारे टर्म, तो कहीं गलती नहीं हुई है अभी तक, ये पहचान है। तो यहाँ पे एक्स की पावर एच प्लस 1 है और के है तो एच प्लस 1 के देखो है एच प्लस 1 के, तो ये टर्म कनेक्ट हुआ इससे। अब देखो यहाँ पे एक्स की पावर एच है, वाई की पावर के प्लस 2 है तो ये टर्म इससे कनेक्ट हुआ क्योंकि एक्स की पावर एच और वाई की पावर के प्लस 2 देखो, ठीक है। तो सेकेंड टर्म से कनेक्ट हुआ है, फर्स्ट टर्म से कनेक्ट हुआ है। अब कुछ नहीं करना है, एच और के की वैल्यू निकालना है, कोफिशिएंट इक्वल करना है। इसको हटाते हैं, आपको लिख लेना है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, इसको रफ करेंगे फिर लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। देखो यहाँ पे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, एक साथ लिख लो दोनों, एक्स की पावर एच प्लस 1, एक्स की पावर एच प्लस 1 और वाई की पावर के, एंड ये वाला और लिख लो, एक्स की पावर एच है, एक्स की पावर एच और वाई की पावर के प्लस 2, ठीक है, के प्लस 2। तो इससे ये इक्वल कर दो तो 3 के प्लस 1, यहाँ पे क्या है 4
एच प्लस 2, एक इक्वेशन बना लो, 4 का इंटू कर दो, 4h 3 के उस साइड जाएगा, ठीक है, -3 के हो जाए, इधर 3 है और 4 दूनी 8 इक्वल के इस साइड लाएंगे, कितना मिलेगा -5, इसे इक्वेशन ए डाल दो। अब आते हैं ये वाला 2k प्लस का 3, 2k प्लस 3 ये वाला किससे कनेक्ट हुआ है, इससे हुआ ना, इसका कोएफिशिएंट उठा लो, 6h प्लस 1, 6h प्लस 1, ठीक है, ये 2 से ये काट दो, तो k प्लस का 3 इक्वल 3h और प्लस का 3 का इंटू कर दिया, k को उस साइड लेके जाएंगे और 3 से 3 काट दो भाई, कट रहा है, काट दें, ये वाला 0, इसे इक्वेशन डाल दो b, सॉल्व करेंगे इक्वेशन a एंड b, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन a एंड b। चलो भाई 4h माइनस का 3k माइनस 5, 3h माइनस का k इज इक्वल 0, ये इक्वेशन a हो गया, ये इक्वेशन b हो गया। सब्ट्रैक्ट करके 3 का इसमें इंटू कर दो, ये प्लस ये माइनस, तो ये कट गया, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 तिरका 9, 9 में से 4 जाएगा, माइनस का 5 h मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है तो केवल यही लिख लो, माइनस का 5, तो h की वैल्यू क्या मिल गई, 1, h की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई मेरे प्यारे बच्चों। अब ये h की वैल्यू चाहे इक्वेशन a में डाल दो चाहे b में डाल दो, जो आपको सिंपल लगे, तो हमको b इक्वेशन सिंपल लग रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y इक्वेशन b, तो b में डालना है। जैसे ही हमने 1 डाली तो k की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 रखेंगे और माइनस का k उस साइड लेके जाएंगे, k इक्वल 3 मिल गया। अब ये वैल्यू किस में रखना है, इक्वेशन सेकंड में, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड में आपको रखना है। h की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 3, तो h की वैल्यू 1 डालेंगे, 1 1 2 हो जाएगी पावर, ठीक है, k की वैल्यू 3 डालें, 3 और 1 4 हो जाएगी। h की वैल्यू 1 डालो तो x की पावर 1, 3 डालेंगे तो यहाँ पे 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, h की वैल्यू जैसे 1 डालो, 1 2 3 हो जाएगी पावर, ठीक है। यहाँ पर डालेंगे k की वैल्यू 3, यहाँ पे h की वैल्यू 1 डालेंगे, 1 प्लस 1 2, 3 डालेंगे, 3 प्लस 2 5, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। चलो ये लाइन आप लोग लिखो, इसके आगे हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर y की पावर 4, 2x y की पावर 6, और यहाँ पे लिख दो dx। यहाँ पे आते हैं 4x क्यूब y क्यूब प्लस 6x स्क्वायर y की पावर 5, और यहाँ पे लिख दो dy इज इक्वल 0, और यहाँ पे लिख दो y कांस्टेंट, यहाँ पे लिख दो लीविंग द टर्म विच कंटेन x, लीविंग द टर्म विच कंटेन x। अब आगे बढ़ते हैं, इसे हटाते हैं। इंटीग्रेशन तो जानते हो कि कैसे किया जाता है। देखो यहाँ पे y कांस्टेंट है तो x क्यू अपॉन 3, तो वो 3 कट जाएगा, ठीक है, ओके भाई। यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, तो नीचे वाला 2 इससे कट जाएगा, y की पावर 6। यहाँ पे x के टर्म छोड़ना है, इसमें x है, छोड़ दो ये टर्म, इसमें भी x है, तो यहाँ पर भी आपको छोड़ना है टर्म, क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि जिस टर्म में x है उसको छोड़ना है, तो टोटल छूट गया, इज इक्वल सी, आ गया आंसर। बुक से अगर मैच करना चाहते हो तो भाई कॉमन लेना पड़ेगा, वैसे तो पूरे नंबर मिलेंगे, छोड़ दो। अगर बुक से मैच करते हो तो x स्क्वायर y की पावर 4 कॉमन लेनी है, तो x यहाँ से मिला
ठीक है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर चला गया, वाई की पावर 4 चली गई, तो वाई की पावर 2। तो ये बुक से मैच हो जाएगा। अगर आप ऊपर छोड़ देते हो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे ही नंबर मिलेंगे। तो एक्स क्यूब बाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई की पावर 6, जब कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर बाई की पावर 4 बाहर, ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल थे, तीनों हो गए। तो इस क्लास में एक्सरसाइज 2.8 कंप्लीट हो चुकी है। अब अगली क्लास में एक्सरसाइज 2.9 लाएंगे और बेसिक बताएंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे और साथ में एग्जाम्पल भी सॉल्व करवाएंगे। तो अगर ये मेरी क्लास चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।